अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको हमेशा से उनके शौहर जो है पसंद रखते हैं, जिनकी हमेशा से बात मानी जाती है, जिनको हमेशा से अच्छी नजरों से देखा जाता है, और कौन सी ऐसी खवातीन हैं जो हमेशा अपने शौहरों के दिल में घर करके रखती हैं और अपनी अज़दवाजी जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। तो ऐसी वो कौन सी हैबिट्स हैं, या ऐसी वो कौन सी आदतें हैं, या ऐसी वो कौन सी चीजें हैं आपकी जो औरतों को इन चीजों पे ले आती हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ये टॉपिक डिस्कस इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सी खवातीन जो हमारे पास आती हैं गायनी की ओपीडी में, उनको कोई भी गायनी का इशू नहीं होता। बेसिक जो उनके इश्यूज होते हैं वो यही होते हैं कि वो स्ट्रेस्ड आउट होती हैं अपने घर के एनवायरनमेंट की वजह से, अपने शौहर के बिहेवियर की वजह से। और बहुत सी खवातीन हमारे पास आकर सिंपली यही स्टेटमेंट देती हैं कि डॉक्टर साहबा हमें कोई ऐसी चीज बताएं कि हमारा शौहर जो है वो हमारी हमेशा बात मानना शुरू कर दे, हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। कुछ खवातीन क्या करती हैं कि हम अपने शौहर को लेके आते हैं, डॉक्टर साहब आप उनको समझाएं कि हमें किस चीज की जरूरत है, या हमारे अकॉर्डिंगली आप प्लीज, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आती हूँ और आप उनको जो है प्लीज थोड़ा सा गाइड करते हैं। मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानता। तो मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि जहां हम मेडिकल फील्ड्स या मेडिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, ये भी हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा डायलेमा है और बहुत बड़ा इशू है कि पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ आ रही हैं कि हमारे जो घर के मामलात हैं या हमारे जो शौहर के साथ मामलात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे शौहर हमारा ख्याल नहीं रखते। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी कौन सी मेडिसिन खाएं, हम अपने आप को फिट किस तरह से करें, हमें किस तरह से इस तरह की चीजें बताएं। या फिर कुछ जो है वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स को ही गाइड कर दें कि वो हमारे साथ ठीक तरीके से पेश आए। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जो हमेशा अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में खुश रहती हैं, अपने शौहरों के दिल में जगह रखती हैं और जिनको कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपकी अपनी पर्सनैलिटी में और आपके अपने लाइफस्टाइल में होती हैं जो आपको इन चीजों के लिए फेवरेबल बनाती हैं। बहुत कम खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनको एक्सेप्शन से डील करना पड़ता है, कि जिनके घर वाले ठीक नहीं होते या वाकई में उनके लिए माहौल ठीक नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अगर इस चीज को फॉलो करें तो वो काफी हद तक अपने घर में सेटल हो जाती हैं। सबसे पहली चीज आती है कि आपका अपना केयर लेवल कितना है। आप जो औरतें शादी से पहले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छा ड्रेसअप होती हैं, शावर लेती हैं, डेली खुशबू लगाती हैं, अपने मेकअप का ख्याल रखती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो खवातीन को ऐसा लगता है कि बस अब टारगेट अचीव हो चुका है और अब मजीद कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार जो शादी होगी तो अब इसमें कौन सा खराब होना है। तो जितनी भी पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत की होती है वो सब कुछ छोड़ देती हैं, अपने डाइट पे बैलेंस छोड़ देती हैं, अपनी एक्सरसाइज छोड़ देती हैं। अगर अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी तो उस पर भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाता है। तो चाहिए क्या कि आप बहुत ज्यादा बेशक पैसे ना लगाएं, बहुत ज्यादा अच्छे ड्रेसेस बेशक ना, लेकिन जो लिबास ले पहने वो मुनासिब हो, वो साफ सुथरा हो, उस पर आप खुशबू लगाएं क्योंकि ये हमारी सुन्नत भी है। और अपनी सफाई सुथराई का और अपनी मेंटेनेंस का जो है वो ख्याल रखें। जो शादी के बाद ये चीजें आप छोड़ देती हैं, शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस रखने के लिए या अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार रखने के लिए आपको ये चीजें मेंटेन रखना जरूरी होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सबमिसिव बिहेवियर। मर्दों को क्या चीज अच्छी लगती है कि फीमेल्स का जो बिहेवियर है वो सबमिसिव होना चाहिए, यानी वो जो भी आपको कमांड देते हैं या वो जो भी आपको बात कहते हैं, फीमेल्स जो हैं वो उसको इजीली ओबे कर लें, इजीली मान लें, रेजिस्टेंस ना शो करें, बहस ना करें, बदतमीजी ना करें, खास तौर पर क्योंकि ये चीजें जो है वो फिर आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात को जो है वो खराब करती हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि साइड बाय साइड बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जो हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं, छोटी छोटी चीज पे, हर चीज पे हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कंप्रोमाइज करने की जो है वो कैपेबिलिटी ज्यादा रखें और हमेशा ही हर चीज पे अपने हस्बैंड को कंप्लेन ना करती रहें, छोटी छोटी चीज पे कि ये नहीं है वो नहीं है।
खर्चा थोड़ा है या ये है, तो हमेशा कंप्लेन सुन सुन के भी जो है वो मर्द जो है वो हमेशा उकता जाते हैं। चौथे नंबर पर चीज आती है साइड बाय साइड। हालात अच्छे हों या हालात बुरे हों, आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड का साथ लें। ये चीज जो है आदमी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि अच्छे हालात हैं या बुरे हालात हैं, जिस तरह के भी सर्कमस्टांसिस हैं, आप उसमें अपनी फैमिली में एडजस्टेड रहें, अपने आप को उसी खानदान का हिस्सा बना के रखें और उन चीजों को टॉलरेट करें। तो ये चीजें भी आदमियों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल रहती हैं। 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। मेल्स का ये एलिमेंट होता है, फीमेल्स से डिफरेंट होता है। फीमेल्स हमेशा लव को चूज करती हैं और मेल्स हमेशा रिस्पेक्ट को चूज करते हैं। तो जो फीमेल्स अपने हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं देती, र्यूड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बात करती हैं, या उनको हमेशा ये फील होता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, तो वहां पे एक और जंग छिड़ जाती है अना की, जिसमें हमेशा वो दूर दूर होते जाते हैं और हालात जो है फिर बहुत ज्यादा खराब हद तक पहुंचे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो हस्बैंड की है वो डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें, नो डाउट हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, फीमेल्स की भी उतनी ही इज्जत होती है और अहमियत होती है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके घर का माहौल बेहतर रहे और आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार रहे, तो कोशिश करें कि उनको ये फील होना चाहिए कि वो आपकी नजर में रिस्पेक्टेड है। 6 नंबर पे आ जाती है इंडिपेंडेंसी। बहुत से मर्द इस तरह के होते हैं, मोस्टली जो आदमी होते हैं, उनको वो औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो हमेशा A to Z हर चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो, चाहे वो उनके अपने कोई काम हो, लेकिन जो हमेशा अपने हस्बैंड्स को डिक्टेट करती रहती हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, सौदे ले आओ, ये काम रहता है, वो काम रहता है, और वो उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती, तो उसमें भी हस्बैंड्स ओवरबर्डन हो जाते हैं और वो उन फीमेल्स को कभी भी पसंदीदा नहीं रहते बनिस्बत उनके। अगर आप आधा काम खुद कर लेती हैं या आप हर चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, तो वो फीमेल्स, खासतौर पे जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, वो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और वो उनकी नजर में ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती हैं, जो उनके ऊपर हमेशा अपना बोझ नहीं डालती। इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर आप कोशिश करके किसी तरह ये चीजें अचीव कर लेती हैं, तो उम्मीद है कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो है काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट करती है कि जब औरतें मुझसे ये कहती हैं कि आप हमारे शौहर को समझाएं कि वो हमारी खुराक का ख्याल रखे, आप हमारे शौहर को समझाएं कि वो हमारे साथ इखलाक से पेश आए, तो हमेशा हमारे अल्फाज आपको हेल्प नहीं कर सकते। ये आपने ही हमेशा अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है और आपने ही अपने हालात बेहतर करने हैं, और आपने अपने हैबिट्स के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, अपने रवैये के जरिए अपने घर के हालात को और अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बेहतर करना है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज।